हेलो बच्चों, आज की वीडियो में मैं ना आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे। देखो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आप है ना किस तरीके से है ना नेमिंग करते हो, तो उस चीज को आप आज डील करेंगे। देखो ध्यान ना, दो तरीके की नेमिंग होती है। एक होता है बेटा आईयूपीएसी नेमिंग और एक आपकी होती है कॉमन नेमिंग। ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग लिखने आपको है ना तीन चीजों का पता होना चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स का, एक वर्ड रूट का, और एक होता है बेटा लास्ट में सफिक्स। ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या होता है? देखो, प्रीफिक्स आप है ना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम लिखते हुए आप जो स्टार्टिंग में लिखते हो बेटा उसे आप बोलते हो प्रीफिक्स। ठीक है। प्रीफिक्स हमारा दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स को हम बोलते हैं बेटा ब्रांच। अब देखो ढंग से समझना, प्राइमरी प्रीफिक्स अगर मैं आपके लिए बात करूं प्राइमरी प्रीफिक्स की, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स को आप क्या बोलते हैं बेटा? ब्रांचेस। ना कॉमनली नोन एज, कॉमनली नोन एज ब्रांच। अब इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? ब्रांच। अब ये ब्रांच क्या होते हैं देखो ढंग से समझना। जैसे मान लीजिए आपके पास है ना कोई भी एक कार्बन कंपाउंड की चेन है, समझना, आपके पास कोई भी कार्बन कंपाउंड की चेन है कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब मान लीजिए यहां पे मैंने कोई है ना ब्रांच लगाई। अब हमें कैसे पता लगा ब्रांच है? देखो, अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेन चेन है, अगर उससे अलग जो भी चीज होती है उसे हम बोलते हैं ब्रांच। ना मेन कार्बन की चेन से जो भी अलग चीज होगी बेटा उसे क्या बोलेंगे? ब्रांच। यानी कि यहां पे ब्रांच कौन है आपकी? CH3। ठीक है, समझ आया था? अब देखिए, अब कुछ हमारे प्राइमरी सफिक्स होते हैं, सॉरी कुछ हमारे प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं। जैसे एग्जांपल समझना, अगर मान लीजिए बेटा मैं कभी भी लिखूं आर ग्रुप, आर ग्रुप को आप बोलते हैं बेटा एल्काइल ग्रुप। याद रखिएगा, आर ग्रुप क्या होता है बेटा आपका? एल्काइल ग्रुप। अगर इसका जो प्रीफिक्स की बात करें, अगर मैं इसके प्रीफिक्स की बात करूं तो इसका प्रीफिक्स होता है बच्चे आइल। दादा, इसका प्रीफिक्स क्या होता है बेटा? आइल। अब जैसे समझ रहा हूं, आपने लिखा CH3, यहां से बेटा ये माइनस नहीं है, ये आपका बॉन्ड है। अगर हम बात करें इसके प्रीफिक्स की, अगर बात करूं इसके प्रीफिक्स की, तो इसका नाम क्या होगा बेटा? मिथाइल। तो आपने लास्ट में क्या लिखा है बेटा? आइल। ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास हो बेटा C2H5, तो इसका नाम क्या लिखोगे बेटा आप? इथाइल। ठीक है। अगर मैं लिख दूं C3H7, तो इसका नाम क्या होगा बेटा? प्रोपाइल। तो कितने भी कार्बन का कंपाउंड हो, आपको लास्ट में क्या लगाना? आइल। ये होता है आपका आर ग्रुप। ठीक है बच्चे। अगर मैं आर ग्रुप की जनरल फॉर्मूले की बात करूं, तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। यानी कि सिंपल तौर पे अगर आप किसी भी एल्केन को एज अ ब्रांच के तौर पे यूज कर रहे हो तो आप उसे बोलते हैं बेटा एल्काइल ग्रुप। अगर आप किसी भी एल्केन को एज अ ब्रांच के तौर पे यूज करते हो तो हम उसे बोलते हैं बेटा एल्काइल ग्रुप। ठीक है। जिसमें एक बॉन्ड आपका किससे कनेक्टेड हो जाता है? कार्बन से, इसलिए हम केवल एक ही लिखते हैं। क्या समझ आया? ठीक है। अब देखो, अब और आपका है ना और प्रीफिक्स देखो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या आपके प्रीफिक्स। जैसे अगर हम बात करें फ्लोरीन के लिए, तो फ्लोरीन का सफिक्स और प्रीफिक्स होता है फ्लोरो। ठीक है। अगर बात करूं तो इसका क्लोरो। अगर इसके लिए बात करें तो बच्चे ब्रोमो। अगर आयोडीन के लिए बात करोगे तो आइडो। ठीक है। अगर मान लीजिए कभी हमने ऐसे लिख दिया कि भाई हमने लिख दिया OCH3, देखो वैसे 10th में OCH3 आता नहीं है, बट फिर भी बात कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं बच्चे मिथॉक्सी। इसे हम बोलते हैं मिथॉक्सी। मैथ यानी कि सिंगल के लिए, सिंगल कार्बन के लिए, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन के लिए। अगर हम बात करें OC2H5, तो इसका नाम होता है बेटा इथॉक्सी। समझ आया बच्चे? इसका नाम क्या होता है बेटा? इथॉक्सी। अगर कहीं पे आपको बेंजीन एज अ ब्रांच दिखे, यानी कि आपको कहीं पे भी अगर बेंजीन एज अ ब्रांच दिखे, तो बेटा इसका नाम होता है फिनाइल। ना अगर बेंजीन कभी ब्रांच में है तो बेटा इसे क्या बोलते हैं? फिनाइल। अगर इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझना, अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ रिंग, अगर कभी भी आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोज फॉर्म में है या फिर रिंग के फॉर्म में, देन उस टाइम पे बेटा आपको यूज करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। और जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है बेटा आपको क्या होता है? सेकेंडरी जो प्रीफिक्स होता है वो होता है बेटा आपका साइक्लो।
ठीक है, याद रख लेना साइक्लो कभी यूज करना है जब आपके पास कोई भी क्लोज कंपाउंड हो, अदरवाइज साइक्लो नहीं यूज करना। अगर ओपन कंपाउंड है तो आप कॉमनली आप ब्रांचेस से चलो, अगर क्लोज कंपाउंड है तो बेटा आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगली चीज, अब समझना अगली चीज यानी कि वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? देखिए वर्ड रूट, देखो वर्ड रूट बताता क्या है कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन मेन चेन। ध्यान रख लेना, वर्ड रूट आपको क्या बताता है कि किसी भी कार्बन की मेन चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है। इस चीज को याद करके चलना कि किसी भी कार्बन की मेन चेन में आपके कितने कार्बन प्रेजेंट है बेटा, वही आपको बताता है वर्ड रूट। वर्ड रूट कभी भी एग्जैक्ट कार्बन नहीं बताएगा कि पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके कितने कार्बन प्रेजेंट है, वो चीज नहीं बताता। ठीक है, याद रख के चलना, मेन चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है वो कौन बताएगा आपको? वर्ड रूट। अब जैसे एग्जांपल समझना, अगर मान लीजिए बेटा आपके पास है 1 कार्बन, या आपके पास है 2 कार्बन, या आपके पास है 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन, तो इनका नाम क्या रखना है? देखो जैसे अगर हम बात करें 1 कार्बन के लिए, तो बेटा आपको 1 के लिए यूज करना है मैथ। अगर 2 के लिए बात करोगे तो बेटा क्या यूज करोगे? एथ। अगर 3 के लिए यूज करोगे तो बेटा प्रोप। 4 के लिए यूज करोगे तो बेटा ब्यूट। ठीक है, अगर 5 के लिए यूज करोगे तो बेटा पेंट। 6 के लिए हेक्स। 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट। 9 के लिए नोन और 10 के लिए टेक। समझना? 12वीं तक आपको एटलीस्ट 10 तक पता होना चाहिए इसके। चलिए अब बच्चे, अब बात करते हैं सफिक्स की। देखो हमारे सफिक्स बेसिकली क्या होता है, जिसे आप है ना वर्ड रूट के बाद यूज करते हो। अगर वर्ड रूट से पहले यूज कर रहे हो तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद में अगर यूज कर रहे हो तो सफिक्स। सफिक्स 2 तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? देखो प्राइमरी सफिक्स होता है बच्चे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन। भाई तुम्हारे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, वो आपको कौन बताता है? प्राइमरी सफिक्स। याद रख के चलना, कार्बन कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो क्या होता है आपका? प्राइमरी सफिक्स। जैसे एग्जांपल समझना, सबसे पहले अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, या मैं बोल दूं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या मैं बोल दूं कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो क्या क्या नाम आएंगे? अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बेटा यहां पे आते हैं आपके एल्केन। अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा एल्काइन। अगर मैं सफिक्स की बात करूं तो इनका सफिक्स होता है बच्चे एन, सिंगल बॉन्ड वाले का। डबल बॉन्ड वाले का बच्चे इन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले का बच्चे आइन। इतना समझा? ठीक है, ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड वाले को आप क्या बोलोगे बच्चे? एन। डबल बॉन्ड वाले को इन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को आइन। अब यहीं पे हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। यहीं पे हम बात करते हैं बेटा सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स को ही बोलते हो बच्चे आप फंक्शनल ग्रुप। ध्यान रखना बेटा, आप इसी को ही क्या बोलते हो? फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स का नाम क्या होता है बेटा? फंक्शन ग्रुप। ठीक है, अब देखो एग्जांपल समझना फंक्शन ग्रुप के। जैसे पहला, अगर मान लीजिए बेटा आपको कभी भी ऐसा दिखा कि कार्बन के डबल बॉन्ड पर हो ऑक्सीजन और यहां पर हो OH ग्रुप, ठीक है बच्चे, या फिर अगर हम इसे कुछ इस तरीके से लिख दे C डबल बॉन्ड पे H, तो बेटा इसी का नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ना बच्चे, इसी का नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, याद रख लेना, अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन हो और साथ में उससे एक OH ग्रुप कनेक्टेड हो तो इसे क्या बोलोगे बेटा आप? कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर कभी भी C डबल बॉन्ड OH पे लिखा हुआ। अब अगली चीज, इसके अगर मैं सफिक्स की बात करूं बेटा, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है बच्चे ओइक एसिड। याद रख के चलिएगा, इसका जो सफिक्स है बेटा वो क्या होगा? ओइक एसिड। अगला एग्जांपल समझिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं कि कार्बन से डबल बॉन्ड पर हो ऑक्सीजन और यहां पे जुड़ा हो बच्चे आपका H, या फिर अगर मैं ऐसे लिख दूं CHO, तो अब इसका नाम क्या लिखोगे बेटा? इसका नाम होता है एल्डिहाइड। याद है ना, इसका नाम क्या होता है? एल्डिहाइड।
और इसका जो सफिक्स होता है बेटा वो क्या होता है आपका अल। याद रख लेना, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है अल। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा लिखा हो कि कार्बन डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन, इसका नाम क्या होता है बेटा, इसे हम बोलते हैं कीटोन। याद रख के चलिएगा, इसका नाम क्या है कीटोन, और इसका जो सफिक्स होता है बेटा वो क्या होता है आपका ओन। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और, जैसे मान लीजिए अगर कभी बेटा आपके पास हो OH, तो इसका नाम होता है अल्कोहल। इसका नाम क्या होता है बेटा अल्कोहल, और अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है बच्चे ओल। याद रख के चलिएगा, इतना समझ आया। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप ही क्या होता है, देखो ये भी समझ। फंक्शनल ग्रुप बेटा आपके ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं बेटा, हम उन्हें बोलते हैं आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ध्यान रख लेना, यही बच्चे क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे किस चीज को, केमिकल प्रॉपर्टी, वो भी किसकी, ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रख के चलिएगा। क्या इतना डाटा आपको क्लियर हुआ? तो अब है ना नेमिंग की बात करते हैं। देखो किस तरीके से हमने ये सारी चीजें तो पढ़ी ली भाई, प्रीफिक्स पढ़ लिया, वर्ड रूट पढ़ लिया और सफिक्स भी पढ़ लिया। अब नेम लिखते हैं। देखो नेम कैसे लिख रहे हैं। सबसे पहले बच्चे आपको है ना सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन। याद रख लेना, सबसे पहले बेटा आपको क्या सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन, और उसी को आप बोलते हो मेन चेन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मेन चेन की बात करूं तो 1 2 3 आपका 4, यानी कि मेन चेन में आपके कितने कार्बन है, 4। ठीक है। दूसरी चीज, अब आपको नंबरिंग करनी है कि भाई नंबरिंग हम राइट से करें कि लेफ्ट से करें। तो नंबरिंग के लिए फॉर नंबरिंग मैं आपको एक है ना प्रायोरिटी रूल बता देता हूं। अगर कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबरिंग करनी है तो मैं एक रूल बता देता हूं, उससे सारा चीज हो जाएगी बड़े आराम से। सबसे पहले बेटा ध्यान रखना, अगर हम कहीं पे भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिखे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी की होगी, याद रख लेना। अगर कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको फंक्शनल ग्रुप दिखा तो नंबरिंग वहीं से ही होगी। दूसरी चीज, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अगर आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो यहां से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। और एक चीज मैं और एक्स्ट्रा बता देता हूं, अगर कहीं पे किसी भी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल दोनों एक साथ हो तो डबल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रिपल वाले से। ठीक है। लास्ट में अगली चीज, नंबर ऑफ ब्रांचेस। अगर किसी पे आपको ज्यादा ब्रांचेस दिख रही है तो आपको ब्रांचेस के अकॉर्डिंग चलना है, या फिर अगर आपकी ब्रांचेस में ना हो तो हम बात करते हैं बच्चे लोवेस्ट लोकेशन की, कि कहां से हमारी ब्रांच हमें सबसे कम नंबर पे मिल रही है बेटा, तो वहां से नंबरिंग करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा देखो, इस पूरे कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना ही कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, एक ही ब्रांच है, यानी कि हम बात करेंगे लोवेस्ट लोकेशन। अगर एक ही ब्रांच है तो बेटा अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं यानी कि 1 2 3 और 4 तो हमें ब्रांच मिल रही है 3rd कार्बन पे। लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3 और 4 तो आपको बेसिकली ब्रांच कौन से कार्बन पे मिल रही है, 2nd पे, यानी कि हमें नंबरिंग करनी है राइट से। ठीक है बच्चे। अब देखो मैंने नेम लिखने में सबसे पहले क्या बोला था, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होती है बेटा आपकी, ब्रांच। अब ब्रांच कौन से नंबर पे है, 2nd पे, तो आप क्या लिखोगे बेटा 2 पे फ्लोरो। ठीक है। फिर क्या और कोई ब्रांच है, नहीं, तो वर्ड रूट कितने कार्बन का है बच्चे, 4, तो आप क्या लिखोगे बेटा फिर ब्यूट। ठीक है। अब सारे सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लिखोगे, एन, तो इसका नाम क्या होगा बेटा 2 फ्लोरो ब्यूटेन। तो बनाया नाम लिखना। अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ा हार्ड पकड़ते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड पे यहां पे मान लीजिए एक और कार्बन, डबल बॉन्ड पर कार्बन, मान लीजिए अब इस तरीके से, एक चीज और ऐड कर लेता हूं इस तरीके से। अब मेरे को इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है। देखो अब किस तरीके से करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको दे रखा है, यानी कि आपके पास सबसे पहले क्या सर्च करना है, फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप कहां पे है, ठीक है, यानी कि नंबरिंग होगी यहां से, यानी कि 1 2 3 4 5 6।
ठीक है। अब देखो मेन चेन के अलग जो भी चीज होगी सबकी सब क्या होगी, ब्रांच। जैसे ये ब्रांच है आपकी, ये ब्रांच है और आपकी ये ब्रांच है, ठीक है। अब देखिए अगली चीज, अब कैसे कैसे नेम लिखना है भाई। हम पहले किसे लिखे, क्लोरीन को लिखे, फ्लोरीन को लिखे या फिर मिथाइल को लिखे, ठीक है। देखो अगर आपकी है ना एक से ज्यादा ब्रांचेज होती है तो बेटा उस टाइम पे हम यूज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अगर एक से ज्यादा ब्रांच है आपको यूज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब 2 पे क्या लग रहा है बच्चे आपका, क्लोरीन, तो यानी कि क्लोरीन को क्या लिखोगे, क्लोरो। फिर फ्लोरीन का एफ पहले आता है कि पहले मिथाइल आता है, ठीक है। तो पहले आता है बच्चे फ्लोरीन, तो आप क्या लिखोगे 3 पे फ्लोरो, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे बेटा 3 पे ही क्या लग रहा है, मिथाइल। देखो आपने सारी लोकेशन शो कर रखी है किस चीज की, प्रीफिक्स की, यानी कि आपकी ब्रांचेस की कि कौन सी आपकी ब्रांच कौन से कार्बन पे लगी हुई है। सारी ब्रांचेस खत्म हुई, अब आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन का बच्चे, 6, यानी कि हेक्स, ठीक है। क्या कोई डबल बॉन्ड वगैरह है, हाँ जी डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते बेटा, ईन। और पहले पे क्या लग रहा, ओइक एसिड, यानी कि ईन 1 ओइक एसिड, या फिर बच्चे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, हेक्स इन ओइक एसिड, क्योंकि पहले कार्बन को लोकेशन शो कर रहा तुम्हारी मर्जी। क्या समझ आया? क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो किस तरीके से। सबसे पहले आपको चेक करना है बेटा फंक्शन ग्रुप। देखो ये आपका क्या है, आपका फंक्शन ग्रुप। कैसे पता लगा, देखो मैंने बताया था अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्टेड हो तो बेटा कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा बेटा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है बच्चे, अल। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, याद रख लेना, पेपर में आपसे है ना एक एमसीक्यू बन सकता है इस चीज को पहचानने के लिए। तो नंबरिंग बेटा कहां से करोगे, यहाँ से, यानी कि 1 2 3 4। अब देखिए समझना, ब्रांचेस कितनी होगी, एक ब्रांच ये रही बेटा, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही और एक ब्रांच ये रही, ये तो 4 ब्रांच होगी। तो आप किसके अकॉर्डिंग चलोगे, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। यानी कि सबसे पहले आप लिखोगे बेटा क्लोरीन, यानी कि 3 पे क्लोरो। उसके बाद कौन सा आएगा बेटा, फिर एम आएगा कि एफ आएगा, पहले फ्लोरीन आता है, यानी कि 3 पे ही क्या होगा बच्चे, फ्लोरो। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे बेटा, 2 पे आइडो, ठीक है। फिर आपका लास्ट में क्या आता है बेटा, मिथाइल, यानी कि 2 पे मिथाइल। वर्ड रूट कितने कार्बन का है बेटा, 4 कार्बन का है, तो आप क्या लिखोगे, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो बेटा एन, और पहले पे क्या लग रहा है बेटा, अल, तो नाम क्या लिखोगे, ब्यूटेनल। समझ आया, समझ आया नाम लिखना, ठीक है। देखो अब देखो क्लोज कंपाउंड के लिए कैसे करोगे। देखो ये आपका एक रिंग स्ट्रक्चर है, तो रिंग के लिए कैसे करोगे, देखो काफी सिंपल है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए जैसे यहाँ पे कोई ब्रांचेस वगैरह तो है नहीं, तो आपको सीधा लिखना है साइक्लो। सारे सिंगल बॉन्ड है और वर्ड रूट कितने कार्बन का, 6, तो हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो बेटा एन, उसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। समझ आया? देखो एक और क्वेश्चन कर लो। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमें किसने लिख दिया, अब जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपको लिख दिया क्वेश्चन। देखो ध्यान रखना जितने भी पॉइंट है सब कार्बन है, याद बच्चे जितने भी ये पॉइंटेड है, देखो जैसे ये सब के सब कार्बन है, जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है। देखो अब देखो हमारे पास ब्रांचेस भी है और क्लोज कंपाउंड भी है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो पहले आपको लिखनी है ब्रांचेस। अब ब्रांचेस के लिए नंबरिंग कहां से करें, देखो अगर मैं यहां से करूं चाहे मैं यहां से करूं, बात एक ही है, क्योंकि ये ना सिमेट्री मिल रही है, तो सिमेट्री में आप इजीली कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने नंबरिंग करी यहां से, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब देखो कैसे लिखना है, आपकी 2 ब्रांच है, पहले कार्बन पे और 4 कार्बन पे, आपका ऐसे लिखना है 1,4। याद रखना जब भी आपकी 2 सेम ब्रांचेस होगी, समझना, अगर आपकी 2 या 2 से ज्यादा सेम ब्रांचेस होगी तो आपको पहले डायरेक्ट उनका नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 सेम ब्रांच है तो मैं यूज करूंगा डाई। याद रखना अगर आपके पास 2 सेम ब्रांच है तो आप लिखोगे बेटा डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, ठीक है, समझा, ठीक है। तो 1,4 डाई, उसका प्रीफिक्स क्या होगा, मिथाइल, यानी कि डाई मिथाइल। वर्ड रूट कितने कार्बन का बच्चे, हेक्स, ठीक है। लेकिन याद रख लेना ब्रांच लिखने के बाद आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स भी लिखना है, जैसे आप बोलते हो बेटा साइक्लो, यानी कि डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो बच्चे एन, तो नाम क्या होगा उसका, 1,4 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन।